नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। बड़वापुर में श्री राम कथा का तीसरे दिन राम जन्म, बाल लीलाएं और शिव विवाह प्रसंगों की भावपूर्ण प्रस्तुति। भक्ति में हुआ वातावरण, श्रद्धालुओं ने पाया आध्यात्मिक आनंद। जी हां, जनपद भदोही बड़वापुर गांव स्थित हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्री राम कथा के तीसरे दिन श्रद्धा और भक्ति का अद्वितीय संगम देखने को मिला। कथा व्यास पूज्य दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी महाराज वृंदावन ने श्री राम जन्म, बाल लीलाएं एवं भगवान शिव विवाह के प्रसंगों का गुण और भाव विभोर कर देने वाला वर्णन किया। जैसे ही श्री राम जन्म और शिव विवाह की कथा प्रारंभ हुई, वातावरण भक्ति की गूंज से भर उठा। श्रद्धालु जय श्री राम और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ भाव विभोर हो गए। महिलाएं, बुजुर्ग एवं युवा सभी कथा में डूबते नजर आए। कथा व्यास भारद्वाज जी ने कहा कि श्री राम कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह जीवन को सौभाग्य पर ले जाने वाली आध्यात्मिक प्रेरणा है। इससे आत्मा को शांति, मन को स्थिरता और जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा। श्रोताओं की भारी उपस्थिति और कथा में उनकी गहरी आस्था ने यह सिद्ध कर दिया कि श्री राम कथा आज भी समाज में धार्मिक चेतना और सांस्कृतिक एकता का प्रमुख स्रोत बनी हुई है। जनपद भदोही से ब्यूरो चीफ देवेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। जी, ये है आयोजक, इसके जो संयोजक हैं आदरणीय उत्कर्ष जी हैं, बाकी पूरा समाज लगा है, पूरे क्षेत्र जवार के लोग आ रहे हैं। ये बड़वापुर देखिए, ज्ञानपुर और गोपीगंज के मध्य में ही एक छोटा सा गांव है और यहाँ बड़ा प्राचीन एक हनुमान मंदिर है। उसी हनुमान मंदिर पर माँ दुर्गा का बहुत बड़ा शक्तिपीठ इस बार मूर्ति स्थापित किया है और 501 कन्याओं का जो पूजन है 30 तारीख को इन्होंने रखा है। और ये 7 दिवसीय श्री राम कथा का पहली बार जो है आयोजन है और भारत स्वतंत्रता से बाद बताते हैं यहाँ के लोग, कभी कथा हुई नहीं और बड़ा ही रसिक और बड़ा ही आध्यात्मिक स्थान मुझे लगा। मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा है भैया। श्रोता भी बहुत अजीब है, बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर है जी। चौथा दिन था, द्वितीया से कथा चल रही है और नवरात्रि जी की 22 से थी तो 23 सितंबर से कथा चल रही है। 29 को कथा विश्राम करेगी, क्योंकि कभी कथा समाप्त तो नहीं होती ना खत्म होती है। कथा विश्राम किया करती है, वो 29 तारीख को करेगी। और आज हम लोगों ने कल, चूंकि भगवान का जन्म हुआ था, आज उनका बाल चरित्र भगवान, चूंकि देखिए भगवान बड़ी उनकी मर्यादा है। भगवान राम ने कोई बुक नहीं लिखा, वो अवतार बन के लेकर के जब आए तो अपने लाइफ स्टाइल, अपने जीवन जीने की कला से ही उन्होंने एक आदर्श आचरण का समाज में संदेश दिया। नॉट ए सिंगल बुक इन ऑल वर्ल्ड या इन ऑल लाइफ, भगवान ने नहीं लिखा और उन्होंने एक आचरण प्रस्तुत किया अपने जीवन से। इसलिए आज जैसे बाल लीला थी, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनी। आज भगवान ने बाल लीला के आधार पर देखिए, उन्होंने मिट्टी का आग्रह, शिखा रखने का आग्रह, माता पिता की सेवा का आग्रह, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, आयस मांग करहि पुर काजा। आज तक कितना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। तो भगवान स्वयं मनुष्य रूप धारण करके एक आचरण, एक अपनी लाइफ स्टाइल, एक जीवन जीने की कला सिखाने आए। तक के लिए इतना ही और ताजा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे देवरी दर्पण के साथ।